नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं? मतलब 4000। 4000 क्या हैं? इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं। मतलब ये जो संख्या है, ये जो मान है वो n का मान है। किसका मान है? n, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान है। ठीक है, ये बाहुल्य का मतलब क्या हुआ? अधिक है, अधिक। ठीक, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। मतलब कुल आवेश ज्ञात करना है, Q बराबर निकालना है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और उसकी प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? और प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये हुआ कि वो धनावेश है या ऋणावेश है। चलिए हम सबसे पहले इसकी प्रकृति की बात करें। आवेश कैसा है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है या कम है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो जो चालक है, चालक कैसा होगा? धनात्मक होगा, धनावेश होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो चालक कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेशित, आवेशित। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेशित। चलिए अब हम निकालते हैं Q का मान। Q का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हम फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर NE, जहाँ पर Q क्या होता है? कुल आवेश होता है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको पता ही है, निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, हम इसका मान किस में रख देंगे? इसमें। ये वाला मान n का मान किस में रख देंगे? इसमें। तो आंसर क्या निकल आएगा? Q। लगाइए। चलिए, Q इक्वल टू n का मान कितना है? 4000, 4000 गुणे, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई कोई चिन्ह नहीं लगाया तो हम इसको क्या मानेंगे? मल्टीप्लाई ही मानेंगे। ठीक है, तो 4000 गुणे, अब इसका मान लगा दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब जो वैल्यू निकलेगी Q इक्वल टू कितनी निकलेगी? वैल्यू निकलेगी ऐसे निकाल लो। ये कितना है? पॉइंट है। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक जीरो को काट देंगे। कितने बचे यहाँ पर? 400 गुणे 16। अब 16 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 चौके 64, 64। कितने जीरो हैं? दो जीरो, दो जीरो लगा दिए। गुणे 10⁻⁻19। तो Q बराबर कैसे क्या निकलेगा? वैसे तो Q का मान यही है, अगर आगे और दे रखा है आंसर में तो ये देखो। पहले तो देखिए हमें क्या करना होता है फिजिक्स में कि एक अंक बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। तो एक अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पर पॉइंट है, इसे इस तरफ लेके आना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो घातें हैं गुणा क्या करेंगे? 10 की घात कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे कर दो, 6.400 मल्टीप्लाई, कितने अंक इधर गया है? 1 2 3, तो 10 की घात क्या करेंगे? प्लस के 3 गुणा, ये कितने हैं? 10 की घात माइनस के 19। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। गुणे में घातें जुड़ेंगी तो क्या कर देंगे? माइनस के 19 में 3 जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे कितने बचेंगे? 10 की घात माइनस के 16 कूलम। यही क्या दे रहा होगा? आंसर। ठीक है, ये क्या होगा? आंसर। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18 कूलम धनात्मक आवेश है। चलिए सबसे पहले वैल्यू छांटते हैं। वैल्यू क्या दे रखा है? एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस के 18 कूलम आवेश। मतलब Q बराबर कितना दे रखा है? सही दिखाई दे रहा है यहाँ पर? Q बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18 कूलम। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। इस पर इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है? हमें क्या देखना? अधिकता, अधिकता या कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की, मतलब n बराबर निकालना है। ठीक, संख्या पूछिए कितने इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से प्रदर्शित करते हैं। कितनी अधिकता या कमी है ये निकालना है। तो अधिकता या कमी तो निकालेंगे हम किससे? धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश जो दिया हुआ है उससे। चलिए
ये देखिए क्या लिखा है, धनात्मक आवेश है। हमने क्या बताया, अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता, तो वो आवेश कैसा होगा, धनात्मक, हाँ वो कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक। और किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो आवेश, वो चालक कैसा होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि चालक कैसा है, चालक पर आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी रही होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, चलिए अब हमें संख्या और निकालनी है। तो संख्या किस तरीके से निकालेंगे, हम एक फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, Q बराबर होता है NE। Q की वैल्यू हमें पता है, N की वैल्यू हमें निकालनी है। E का तो मान हमें सदैव पता ही होता है, क्या होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये निकालना है तो इन सभी को पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, Q/E = N। ठीक, अब हमें इसे पलट के भी लिख सकते हैं, तो N = Q/E भी लिख सकते हैं। अब देखो Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2.4 × 10⁻⁻18 अपॉन E की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक छोटा सा सिंपल सा फंडा है, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को उड़ा देंगे, क्योंकि ये एक अंकवाद है, ये भी एक अंकवाद है, तो हमें इससे इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक, अब देखो ये कितने से काट देंगे हम, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 दूनी 16, और ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 तिया 24, कितने हुए, 3/2। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, N = दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा, चलिए हम इस तरफ लिख देते हैं, आगे एक को लगा के 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा, 2 एकम 2, बचेंगे कितने, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, बचे कितने हो जाएंगे वो 10 10, तो कितने हो जाएंगे वो 10, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 5 टाइम, तो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई। अब ये माइनस के 19 से ऊपर जाएगा तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 19 और माइनस के 18, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 10 बचेंगे। 10 बचेंगे तो हम डायरेक्ट इसे कितने लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, इस पॉइंट से ये वाला 0 खत्म हो जाएगा, कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। तो हम आंसर क्या करेंगे, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक चालक पर 1 कूलम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चलिए वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, चालक पर कितने कूलम है, 1 कूलम का ऋणावेश है, Q बराबर दे रखा है 1 कूलम, 1 कूलम क्या है, ऋण आवेश, ऋण आवेश। चलिए ऋण आवेश है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। ठीक, ऋण आवेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और क्वेश्चन में दिया भी है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हमें N बराबर निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो N बराबर फॉर्मूला क्या बताया हमने, Q बराबर NE से, N बराबर हो जाता है Q/E। ठीक, अभी से पहले क्वेश्चन जो कराया था उसमें हमने यही तो फॉर्मूला लगाया था, N बराबर Q/E। लगाइए Q/E में वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 1। E की वैल्यू तो अभी हमने बताया, E की वैल्यू होती है कितनी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। असल में ये माइनस की होती है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस प्लस लगाते नहीं हैं। ठीक है, चलिए लिखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N बराबर जो मान निकल के आएगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, वहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 16 से इसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, उस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर निकल के आएगा। नहीं हो तो मैं निकाल के दिखाऊँ तुम्हें, चलिए मैं निकाल देता हूँ अभी। यहाँ पर 1/16 × 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, ये प्लस के 19, 10⁻19, और इसे हम किस तरीके से करेंगे, 1.6 है ना, इसे हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गए। 16 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 10 से आगे ना निकल जाए, लेकिन 16 तो पहले से ही आ गया, तो हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट। अब कितने हो जाएंगे ये 100, अब 100 हो जाएंगे तो 16 से ऐसा भाग, 16 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे ना निकल जाए। 16 छिक्के 96, बचेंगे कितने, 4, कितने बचेंगे 4, पॉइंट तो लगा हुआ है, हम क्या करेंगे उसमें 0 बढ़ा लेंगे, कितने हो जाएंगे 40। तो 16 का पाड़ा ऐसा पढ़ो कि 40 से आगे ना निकल जाए, 16 दूनी 32, आगे पढ़ेंगे तो 40 से आगे निकल जाएगा, तो 2 टाइम पड़ा, 16 दूनी 32। अब कितने बचे 8, 8 में पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, कितने हो जाएंगे 80, तो 16 पंजे 80, और ये तो पॉइंट गुणे में है ही,
तो ये हो जाएगा। अब हमने क्या फिजिक्स में पढ़ा, फिजिक्स का रूल होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में एक अंक बाद पॉइंट रखते हैं। तो इस अंक को इस तरफ करेंगे तो घात किसकी होगी, 10 की घात माइनस की होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 6.25 मल्टीप्लाई 10 की घात 19 गुणे 10 की घात -1 गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10 की घात 18। बोलो, देखो आंसर निकला है आपका, वही तो हमने यहाँ पर लिखा है, कोई अलग तो नहीं लिखा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।